हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है काम आत्मसंतुष्टि और शौक के लिए भी किए जाते हैं। आलोक, आपको याद नहीं है, आज हमें मिसेस वर्मा की बेटी की शादी में जाना है। उन्होंने कितने प्यार से हम सबको बुलाया है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। और यह क्या, आप अभी तक यहाँ मोबाइल लेकर बैठे हैं, तैयार नहीं हुए। मैंने तो कब के आपके कपड़े भी निकाल कर रख दिए थे। अपने झुमके का पेच लगाते हुए बोली, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, तुम लोग जाओ। वैसे भी कार्ड तो तुम्हारे नाम से ही आया था ना। मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही जवाब दिया आलोक ने। ओह, तो यह क्या बात है, वो आपका नाम नहीं जानते होंगे, इसलिए मेरा नाम लिख दिया होगा। इसमें इशू बनाने वाली कौन सी बात है। पिंकी और मनीषा दोनों कब के तैयार होकर शोर मचा रहे हैं। अब जल्दी से तैयार भी हो जाओ। आपका मन ना लगे तो ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, बस शगुन देकर आ जाएंगे। आलोक की मिन्नतें करते बोली सुनीता, मुझे नहीं जानते, तभी तो कह रहा हूँ तुम लोग जाओ। वैसे भी तुम्हारे इन बुटीक वाले कस्टमर से मेरा क्या लेना देना। आलोक की बात का कुछ जवाब देने वाली थी कि इतने में मम्मी जी आ गई। अरे देख तो सुनीता, इस साड़ी का पल्ला बार बार गिर रहा है, जरा एक बार अच्छी तरह से पिन तो लगा दे। और इसके ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, यह तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है, बिल्कुल उनके जैसा ही जिद्दी। अगर बेमन से चला भी गया तो वहाँ मुंह बनाकर ऐसे बैठा रहेगा जैसे कोई सजा मिली हो। तेरे पापा के लिए वेजिटेबल खिचड़ी और रायता बना दिया है, इसे खाना होगा तो खा लेगा, नहीं तो अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेगा। और वैसे भी कोई जाए या ना जाए, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। कितने प्यार से बुलाया है। रितु की मम्मी ने अपने आप को ड्रेसिंग टेबल में देखते हुए बोली, मम्मी जी, अम्मा अब चलो भी ना, कितनी देर लगा रही हो। पिंकी आकर बोली तो मम्मी जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। मैं तो कब की तैयार हूँ, यह तेरी मम्मी ही देर कर रही है। चलो अब निकलते हैं। बड़े दोनों के बाद तो किसी शादी में जाने की मिल रहा है। आज पानी पूरी तो ज़रूर खाऊंगी। बोल दो अपनी मम्मी से मुझे टोके नहीं, मैं भी खाऊंगी। दीदी, पिंकी और मनीषा एक साथ बोली। तो आप भी ना मम्मी जी, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाती हैं। कहीं आपकी गैस की शिकायत बढ़ गई तो पापा जी और आलोक ने मुझे ही कहना है कि मैं ही आपको लेकर गई थी। कहते हुए हंसने लगी। सुनीता, आज मिसेस वर्मा की बेटी रितु की शादी है, जो एक तरह से सुनीता के बुटीक की रेगुलर कस्टमर है, अक्सर आती रहती है। उन्होंने शादी के ज़्यादातर ड्रेसेस सुनीता के बुटीक में ही सिलवाए थे। मम्मी जी को शादी में लाने के लिए भी खास तौर पर कह कर गई थी। मम्मी जी उसके बुटीक में आने वाले काफ़ी सारे कस्टमर से परिचित हो गई हैं, क्योंकि वह अक्सर फ्री होने के बाद बुटीक में आकर बैठ जाती हैं। वहां आने जाने वाले लोगों को देखकर उनका दिल लगा रहता है। करीब आधे घंटे की ड्राइव बाद वैल्यू पर पहुंच गई। रितु के घर के लोग बड़े प्यार से मिले। रितु की मम्मी तो उसे देखती बोली, सभी रितु की ड्रेसेस की बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं तो उन्हें आपका नंबर दे देती हूँ, देखना आपकी बुटीक में भीड़ होने वाली है। दोनों बेटियाँ और मम्मी जी खूब इंजॉय कर रही थी, पर वह पता नहीं क्यों अपनी तारीफ सुनकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। ऊपर से तो खुश रहने का दिखावा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आलोक की कहीं बात उसे चुभ रही थी। गुजरे हुए इन 15 सालों में आलोक के ऑफिस की कोई पार्टी हो या दोस्तों के यहाँ कोई भी फंक्शन, उसके साथ खुशी खुशी जाती रही थी। उसने तो कभी नहीं देखा कि कार्ड पर किसका नाम लिखा है, किसका नहीं, क्योंकि आखिर है तो वो पति पत्नी ही। पर ना जाने आलोक के मन में आजकल क्या चलता रहता है। बस करो, घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई, कल सुबह तुम लोगों को स्कूल भी जाना है। मम्मी जी की तरफ देखते हुए बच्चों ने कहा,
तो बस मम्मा आइसक्रीम और खा लें, फिर चलते हैं। पिंकी ने एक आइसक्रीम लाकर हाथ में पकड़ाई तो उसका मन रखने के लिए वह भी खाने लगी। पर आते आते 11 बज चुके थे। आलोक गेट खोलकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गए, जैसे बहुत नींद आ रही हो, जबकि वह जानती थी कि वह सिर्फ सोने का नाटक कर रहे हैं। उसका मन उड़कर कई साल पीछे चल गया। आलोक हमेशा से ही महत्वाकांक्षी थे, जो चाहते हासिल करके रहते। वह भी अपनी घरेलू जिंदगी में बहुत खुश थी। आलोक एक अच्छे पति और पिता थे। मम्मी जी और पापा जी उन दोनों के मामले में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते थे। दोनों जुड़वा बेटियों मनीषा और पिंकी के कुछ बड़े होने पर एक दिन जब मम्मी जी को उनका बनाया हुआ ब्लाउज बहुत पसंद आया तो बोली, तुम्हारी फैशन डिजाइनिंग की डिग्री क्या अलमारी में रखने के लिए है? उनके ही प्रोत्साहन से उसने घर के ऊपर वाले प्रहसन में बुटीक की शुरुआत कर दी। हालांकि आलोक ने उस वक्त भी यह कहकर उसे रोकने की कोशिश की थी कि क्या ज़रूरत है यह सब दर्जियों वाले काम करने की, मैं इतना कमा तो रहा हूँ। मम्मी जी और पापा जी के आगे उनकी ज़्यादा नहीं चल पाई थी। उसकी मेहनत और काबिलियत से बुटीक भी धीरे धीरे चल निकला और आज शहर के नामी गिरामी बुटीक में उसकी गिनती होती है। घर में मेड होने के बाद भी बच्चों के ज़्यादातर काम वो खुद ही करती थी। दोनों को स्कूल छोड़ना लाना हो या उनके खाने पीने का ध्यान रखना, जब तक सब कुछ खुद ना कर ले चैन नहीं आता था। उसे बुटीक में बढ़ती व्यवस्था के बाद भी उसने कभी आलोक और बच्चों या मम्मी जी पापा जी या घर को नज़रअंदाज नहीं किया। उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला तब भी आलोक ने उसकी तारीफ करने के बजाय उस दिन सबके सामने ताना ही मारा था। ध्यान रखना कहीं इतनी बड़ी डिजाइनर ना बन जाओ कि बच्चे अपनी क्लास में फेल हो जाए। और वह बस हैरानी से आलोक का मुंह देखती रह गई थी, क्योंकि उनसे ऐसे बर्ताव की तो उसने उम्मीद भी नहीं की थी। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब आँख लग गई। रात में ठीक से नींद पूरी ना होने की वजह से सुबह आंखें भारी भारी लग रही थी। क्या हुआ सुनीता, बहुत थकी थकी लग रही हो, रात को ठीक से सोई नहीं थी क्या? मम्मी जी उसका चेहरा देखते ही बोली, हाँ रात काफ़ी देर तक नींद ही नहीं आई। पता नहीं क्यों मम्मी जी, आलोक का व्यवहार कुछ दिनों से बदला बदला सा लग रहा है। कल बड़ी अजीब तरीके से बात की उन्होंने मुझसे, और अभी कुछ दिन पहले की बात है, उनकी फाइल नहीं मिल रही थी, तब गुस्से से बोले थे, तुम्हें क्या है, तुम जाओ लोगों के कपड़े सियो, मेरा प्रमोशन हो ना हो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बाद में उनकी वह फाइल ऑफिस की दराज में ही मिल गई थी। ऐसा क्यों करते हैं आलोक? मैंने तो उनके हर सपने को अपना माना, फिर मेरा सपना क्या सिर्फ मेरा है? मुझे आगे बढ़ता देख वह खुश क्यों नहीं होते? लगता है मैंने बुटीक खोलकर गलती कर दी। क्या फ़ायदा ऐसे काम का जब अपने घर के लोग ही खुश ना हो। धीरे धीरे मुझे अपना काम समेट लेना चाहिए। बोलते बोलते आंखें छलछला आई। सुनीता कि तू क्यों अपना बुटीक बंद करेगी जब वह इतना अच्छा चल रहा है? अब तो बाहर के भी ऑर्डर आने लगे हैं। यह तो तेरे हाथ का हुनर है, कितने लोगों की रोजगार दिया हुआ है तूने। आलोक की तो नौकरी है, तू तो अपने काम और समय की खुद मालकिन है। परेशान मत हो, मैं आलोक को समझाने की कोशिश करूंगी। मम्मी जी ने हमेशा की तरह उसे दिलासा देते हुए कहा। इस बात को कुछ ही दिन हुए थे। बच्चों का रिजल्ट डे था। मनीषा और रीतू चहकते हुए स्कूल से अपना रिजल्ट कार्ड लेकर घर आई। पिंकी अपने क्लास में फर्स्ट और मनीषा थर्ड पोजीशन पर आई थी। अरे वाह, मेरी दोनों बेटियां ने तो कमाल कर दिया। तुम दोनों को तो मैं आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, बेटियों को गले लगाते हुए खुशी से कहा आलोक ने। अरे बेटा, बेटियों के लिए ज़्यादा ऊंचे ऊंचे सपने मत देख। यह तो शादी करके अपने ससुराल में खुश रहे, सबकी सेवा करे, बस यही काफ़ी है। कैसे बातें कर रही है मम्मी, आप तो बहुत खुले विचारों की है। ये बेटा बेटी की बातें कब से करने लगी? मम्मी जी की तारीफ हैरानी से देखते हुए बोले। आलोक, क्या फ़ायदा मेरे खुले विचारों और सोच का
जब मैं अपने ही घर में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रोज देखती हूँ घर और काम में संतुलन बनाते बनाते कैसी पिस रही है सुनीता। तू भी तो खुश नहीं है ना? उसके काम करने से अपने सपने पूरे करने की चाह में रोज घुटती है बेचारी। तुम्हारी नाराजगी और ताने सहती है। अब उसकी बेटियां भी क्या यही सब सहेगी? मम्मी जी की तीर सही निशाने पर लगा था। बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। आलोक शाम को ऑफिस से आए तो हाथ में मिठाई का डब्बा और बच्चों के लिए ढेर सारी चॉकलेट थी। मम्मी, आज हम सब बाहर डिनर के लिए चल रहे हैं। मेरी बेटियों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है और सुनीता को भी तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मैं सोच रहा हूँ सुनीता, अब तुम्हें भी अपने विजिटिंग कार्ड छपवा लेने चाहिए। अरे भाई, इतने बड़े बुटीक की मालकिन हो, तुम्हारे नाम का विजिटिंग कार्ड तो होना ही चाहिए। कल ही ऑफिस में कोई मुझसे तुम्हारे बुटीक के बारे में पूछ रहा था। शादी है उनके यहाँ, तुम्हारा कार्ड होगा तो एड्रेस समझाने में आसानी रहेगी। सुनीता हैरानी से आलोक की तरफ देखे जा रही थी। उसकी नज़रों में मम्मी जी के लिए कृतज्ञता और ढेर सारा आभार था। आंखों ही आंखों में उसने उन्हें धन्यवाद दिया कि वह अपने बेटे को सही राह पर ले आई। और मम्मी जी, वह तो बस यही चाहती थी कि आलोक को अपनी गलती का एहसास हो गया। शायद मम्मी जी के दिखाई आईने में उसे अपने बच्चों के भविष्य का वो चेहरा दिखाई दे गया जो एक पिता नहीं देखना चाहता। पर हमारे आसपास ना जाने ऐसी कितनी सुनीता होती है जिनमें काबिलियत और हुनर कूट कूट कर भरा होता है और उसके घर में ही उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता। जिस पति की कामयाबी को वह अपनी कामयाबी समझती है, खुशियाँ मानती है, वही पति उसकी जरा सी कामयाबी पर खुश होना तो दूर, उसकी कामयाबी को पचा तक नहीं पाते। पत्नी का जरा सा आगे बढ़ना उसके अहम को चोट पहुंचता है और परिवार में टकराव होना शुरू हो जाता है। बाहर के मोर्चे पर सफलता के झंडे गाड़ने वाली अपने ही घर में टूटकर बिखरने लगती है। कुछ लोग बच्चों और घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर उसे घर में बैठने के लिए मजबूर करते हैं, तो कुछ क्या ज़रूरत है उसे काम करने की कहकर उसके पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। क्यों नहीं समझते कि हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम आत्मसंतुष्टि और शौक के लिए भी किए जाते हैं। तो क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पति को उसका आगे बढ़ना पसंद नहीं है वह चुपचाप घर में बैठ जाए? आखिर क्यों? कुछ पति अपनी पत्नी को सफल होते नहीं देखना चाहते, उसकी सफलता को पचा नहीं पाते। कहीं ना कहीं शायद उनके मन में यह डर होता होगा कि कल तक जिस स्त्री के ऊपर वह शासन करते आए हैं, आज आत्मनिर्भर होकर कहीं वह उनके ऊपर हावी ना हो जाए। काश कि बदलते वक्त के साथ पुरुषों की मानसिकता भी बदले और हर पत्नी गर्व से कह पाए कि मेरी सफलता में मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, हर पत्नी का यह सपना होता है कि उसे उसका पति ज़िंदगी में आगे बढ़ने में उसका सपोर्ट करे। पर सच्चाई तो यह होती है कि जब बीवियां कमाना चाहती है तो उन्हें उनके पति से कमाई सपोर्ट नहीं मिलता और उनकी हिम्मत वहीं पर टूट जाती है। कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस तरह पत्नियों का भी यह ख्वाब होता है कि उसकी सफलता के पीछे उसके पति का हाथ हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ आप लाइक करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो सबसे पहले मेरा वीडियो आपके चैनल पे जाएगा। तो दोस्तों, आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।